ठीक है। झारखंड जो है वो कैसा इलाका है, सघन आपदा प्रभावित वाला होने वाला इलाका है, मतलब यहाँ आपदा से प्रभावित तो होबे करेगा। ठीक है। स्रोत के आधार या उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बात करें तो दो प्रकार का आपदा है, एक है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है कृत्रिम आपदा। ठीक है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूजनित यानी भूमि से जनित हो गया, जैसे अपने पास भूकंप हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, चक्रवात हो गया, ज्वालामुखी हो गया। ठीक। उसके अलावा जल से हो गया, जल जनित यानी बाढ़ हो गया, समुद्री तूफान आ गया, फिर हिम संलग्न हो गया मतलब बर्फ का स्लाइडेशन हो गया। जलवायु जनित जैसे कि लू हो गया, लू आ गया, लू तो चलता ही है, शीतलहर हो गया, सूखा पड़ गया, आग की घटना हो गया। और यहीं पे लिखा हुआ है कि झारखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आग लगने की समस्या, क्योंकि जंगल बहुत है। उसके बाद मौसमी घटना जैसे चक्रवात आ गया, आंधी हो गया, वज्रपात पड़ गया। ठीक है। वज्रपात मतलब बिजली गिरना होता है। जीव वैज्ञानिक मतलब बायोलॉजिकल जैसे कि प्लेग हो गया, हैजा फैल गया, मलेरिया आ गया, कोविड-19 आ गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कृत्रिम जैसे अगर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं एस्टेब्लिश कर दिया उसके कारण कुछ हो गया, जैसे दो ठो चीज़ हुआ था पूरे विश्व में, हिरोशिमा एक चार्नोबिल। ठीक है। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, कृत्रिम का। और भी कृत्रिम हो सकता है जैसे सामाजिक आपदा, सांप्रदायिक दंगा हो गया, कम्युनल राइट। इसके अलावा जातीय संघर्ष हो गया, नस्लीय भेदभाव हो गया, तो ये सब क्या है, सामाजिक आपदा। मॉब लिंचिंग हो गया, आतंकी घटना, तो ये सब अभी नहीं पढ़ना अपने लोग को मेंस में। तकनीकी जैसे औद्योगिक दुर्घटना हो गया, जैसे झरिया का कोल माइंस वाला घटना समझिए, सड़क या रेल या हवाई हादसा हो गया, परमाणु विस्फोट हो गया, देवघर में रोपवे जो आपदा हुआ था त्रिकुट पहाड़ी पे। त्रिकुट पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है, बंगाल में, डैम बंगाल में। मसानजोर डैम। हम्म, मासनजोड़, मसानजोड़। पर्यावरणीय और पर्यावरणीय में जैसे प्रदूषण हो गया, निर्वनीकरण यानी जंगल की कटाई, ओजोन क्षरण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक। झारखंड में कौन कौन होता है, जैसे हाथी का उत्पाद होता है। ठीक है। हाथी देखिएगा तो इनके लोगों में है, हाथी किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। दवा नल की घटना है यहाँ पे, क्या, कौन सा नेशनल पार्क है इसको? दलमा, दुर्गावन जी का जमशेदपुर में। इतना बेतला, बात के लिए। बेतला फेमस हुआ, बेतला मतलब पलामू वाला एरिया में, तो बाघ के लिए फेमस ज़्यादा है, पलामू का ये रिजर्व कौन सा है? बाघ के लिए फेमस होगा। वहाँ पे एक गंगा रिजर्व है और एक वो है हाथी के लिए भी। हाथी के लिए तो दलमा हमको अच्छे से याद है। टाइगर रिजर्व तो बाघ बाघ क्या कहते हैं, बेतला ही है ना। हाँ, पलामू पलामू टाइगर कौन रिजर्व। सा है? बेतला पलामू टाइगर रिजर्व। वो तो पलामू वाला तो राष्ट्रीय वन्य। साहिबगंज में बाढ़ की समस्या है, भूकंप की समस्या आता है। भूकंप में देखिएगा झारखंड में 2, 3 और 4 जोन में आता है। 2 वाले जोन में 60 डिस्ट्रिक्ट आता है, 3 वाले जोन में 15 डिस्ट्रिक्ट आता है और 4 वाले में 2 डिस्ट्रिक्ट आता है। और दोनों जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो एकदम हॉट इलाका है। और कहाँ का मिलेगा, संथाल परगना में। ठीक। बाकी सब तो अभी बात करेंगे। सूखा आता है, सूखा में 2010 की घटना याद रखिएगा, पूरा जो झारखंड था वो सूखे के चपेट में था। ठीक। और बाढ़ आएगा कहाँ पे, सिर्फ लगभग संथाल परगना वाला एरिया में ज़्यादा आएगा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा एरिया होगा तो साहिबगंज वाला बेल्ट होगा। ठीक है। आगे चलिए नीचे। अगर 25% देखिए एरो नीचे मतलब कम, 25% से कम वर्षा होगा तो सामान्य सूखा कहलाता है, 25 से 50 हो गया तो मध्यम वाला, और 50% से ज़्यादा हो गया तो गंभीर सूखा होगा। ठीक है। और ऐसा किसके हिसाब से है, हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं, IMD के हिसाब से, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसके बाद नीति आयोग कुछ बोला है कि जून से सितंबर तक महीने के मध्य तक लगातार 4 वीक में 50% से कम वर्षा हो तो सूखा की स्थिति है। और गंभीर सूखा कब, जब 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा तब।
ठीक है, नीति आयोग जो बोला है उसको छोड़िए, नीचे आइए। झारखंड में सूखा एरिया देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। अब मैप खोलिए अपने अपने सामने, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पलामू में आएगा। ठीक, कौन कौन सा एरिया है, जैसे गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा। ये देखिएगा तो ऐसा ऐसा बनता रहेगा, उल्टा एल बनता हुआ नजर आएगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा है। लोहरदगा के नीचे लातेहार है ना। हाँ ठीक है, अच्छा लातेहार के नीचे लोहरदगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, बोलिए। अच्छा ठीक है, झारखंड में 2010 में सूखे के गंभीर संकट आए थे, ठीक है, और इससे पूरा 24 जिला चपेट में था। झारखंड में इसके अध्ययन के लिए, किसके, सूखा के अध्ययन के लिए और इसके निवारण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची को ये जिम्मेवारी सौंपा गया। ठीक है, और ये बना कब, 1980 में। कहाँ है, तो कांके, रांची में। उसके बाद आइए, यहाँ किस किस चीज़ का पढ़ाई होता है, ये पूछा से 7th GPSC में। कृषि का पढ़ाई होता है, पशुपालन का पढ़ाई होता है और पशु चिकित्सा का पढ़ाई होता है। कृषि का, पशुपालन का, पशु चिकित्सा का। ठीक है, कृषि का, पशुपालन का, पशु चिकित्सा का। यहाँ तक सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, उधर जो लिखा हुआ है वो हम लोग मैथ्स के दौरान देख लेंगे, वो कॉमन चीज़ हम लोग को मालूम है। बाढ़ आई है, सामान्यतः क्या होता है, सदा नीरा नदी जो होती है बाढ़ की समस्या लेके आती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बरसाती नदी है, यहाँ फिर भी बाढ़ आ जाता है। सोचिए, एरिया हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि संथाल परगना एरिया में बाढ़ आता है, कहाँ कहाँ आता है, संथाल परगना में साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, देवघर, तो लगभग साहेबगंज सब्बे आ गया। ठीक, इसके अलावा और कहाँ कहाँ आता है, तो ऊपर आ गया, नीचे इधर देखिए, हजारीबाग में भी आता है, धनबाद में भी आता है और गुमला में भी आता है। धनबाद में भी आता है, गुमला में भी आता है, और कोल्हान तो अलग लिखा हुआ, कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल में कितना जिला हो गया, 3 को। क्या क्या याद रखेंगे, संथाल परगना हो गया, कोल्हान हो गया और हजारीबाग, धनबाद और गुमला। ठीक है, हजारीबाग, धनबाद और गुमला। अब बाढ़ की समस्या के निदान के लिए क्या बनाया गया है, तो जेसेक बनाया गया है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। एक और क्वेश्चन पूछा कि जेसेक कब बना, तो 2003 में बना, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कहाँ पे स्टेब्लिश है, तो रांची के अंदर है। ठीक, अब उसके बाद आगे समझिए कि दवा नल क्या होता है, जो जंगल में आग लगता है उसको दवा नल कहते हैं। जैसे बांस में टक्कर हो जाए या रगड़ हो जाए या मानवीय भूल, वही इंसान गया घूमने और घूमने जाता है तो लड़का सबका तो नेचर पता ही है। उसके बाद आगे चलिए, एक मिनट चलिए, दवा नल देख लिए, बांस में रगड़ होगा, मानवीय भूल हो गया, पुराने पेड़ों में आग जल्दी लग जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन पे नहीं आ रहा है, इसमें को याद रखिएगा, फायर टावर वॉच का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, जेसेक। जेसेक कब बना, 2003 में। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ, रांची में। ठीक है, अब दवा नल का प्रॉब्लम कहाँ होगा, पहले बढ़िया से समझिए। दवा नल वैसे जगह पे आएगा जहाँ पे सूखा की स्थिति होगी। ठीक है, अब सूखा कहाँ कहाँ होगा, तो एक तो पता है कि उत्तर पश्चिम का इलाका देखिए, जैसे कि पहले में क्या आता, गढ़वा, गढ़वा के बगल में क्या है, पलामू, पलामू के बगल में क्या, चतरा है। उसके बाद लोहरदगा भी हो जाएगा नीचे में, लोहरदगा के नीचे लातेहार भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत इलाका हजारीबाग भी हो जाएगा, थोड़ा धनबाद भी हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोल्हान तो होगा ही होगा। ठीक, कोल्हान तो होना ही होना है, तो ये सारे इलाका में क्या आएगा,
सारे इलाका में दवा नल की समस्या होगा। ठीक है, इसमें सिमडेगा भी आ जाएगा, देखिए है सिमडेगा लिखा हुआ है। बस हम लोग बहुत समझदार लोग हैं। अब समझ गया कहाँ कहाँ सूखा, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ सूखा है वहीं वहीं क्या आएगा, अट आ जाएगा। अब आइए वज्रपात यानी बिजली गिरना, ये कहाँ कहाँ एरिया है। पलामू है, लातेहार है, ये हजारीबाग लिखा हुआ है, एच भी जो है HZ भी कर लीजिए। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, लोहरदगा, सब में है ये है ऊपर वाला। ऐसे देखिए, खाली इसमें गढ़वा नहीं है, लेकिन गढ़वा में होबे करेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि यहाँ नहीं होता है। भाई इफेक्ट तो होता है ना, ज्योग्राफी है ना। उसके बाद आइए खनन दुर्घटना। खनन दुर्घटना के लिए कौन सॉल्यूशन है, ISM धनबाद, जिसको IIT का दर्जा मिल गया कब, 2016 में, 1926 में बना, लेकिन दर्जा कब मिला IIT का, तो 2016 में। 2016। खनन दुर्घटना जैसे इसमें कुछ कुछ दुर्घटना हुआ है। एक है चास नाला कोयला खदान दुर्घटना, ये धनबाद में हुआ। कब हुआ हम भी डेट नहीं पता हमको। ठीक है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से इसमें 380 लोग मारे गए थे। बगडीहा घटना, उसके अलावा भाटडीहा घटना, तो ये सब याद रखने का हमको नहीं लगता कितना ज़रूरी है। उसके बाद आइए भूकंप। भूकंप का सॉल्यूशन कौन, BIT मिश्रा। BIT मिश्रा करेगा, मिश्रा, BIT मिश्रा, मिश्रा मतलब रांची। आइए आगे भूकंप। भारत में 4 गो जोन है, 2 3 4 5। ठीक है, झारखंड में 3 गो जोन है। 3 जोन में देखिए कैसे, पहले वाले में, पहला मतलब कि दूसरा नंबर जो जोन है, तीसरा नंबर जो जोन है, चौथा नंबर, तो दूसरा में कितना है, 7 जिला। 7। तो इसमें बहुत आराम से याद कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, तो लोहरदगा है, लोहरदगा के नीचे गुमला है, इसको यहाँ काटिए, यहाँ लिखिए लोहरदगा के नीचे गुमला देखिए है, और लोहरदगा के पैरेलल देखिए रांची, गुमला खुट्टी, और रामगढ़ ऊपर कर लीजिए, क्योंकि रामगढ़ ऊपर है, रांची और खुट्टी ऐसी है ना। हाँ, रांची फूटी, इधर लोहरदगा, गुमला, 4 हाँ, ऊपर एक रामगढ़। कैसे याद कर लेंगे, लोहरदगा गुमला और ऊपर में रामगढ़ रांची खुट्टी, याद हो जाएगा, 7 जिला। और 4 नंबर में 2 गो जिला है, एक का नाम है साहेबगंज, एक का नाम है गुड्डा। गुड्डा, साहेबगंज और गुड्डा, ये रेड कैटेगरी में आता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आता होगा कंपेरेटिव टू अदर, साहेबगंज और गुड्डा। ठीक, अध्ययन कौन करेगा, तो BIT मिश्रा। मिश्रा कहाँ पे है, रांची में। हाथियों का उत्पात संरक्षण के लिए कहाँ शुरू किया गया था, दालमा। तो प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया, 1992। अभी एक कौन सा ऐप बनाया गया असम के द्वारा, गज, और एक और कल हम लोग पढ़े थे ना, क्या नाम था, असम वाला गज मित्र, और एक बार कुछ था, गज रक्षक ऐप। ठीक है, ये बनाया गया। ठीक, ग्रामीणों द्वारा सुगंधित महुआ फूल का संग्रहण करने के कारण और दूसरा प्राकृतिक आवास के कारण लोग अटैक करते हैं। प्रतिवर्ष मरते हैं इंडिया में 200, झारखंड में 108। इसको छोड़ दीजिए सब। अब तो हो गया, ये सारा कहानी समझ आ गया ना, एक बार फिर से रिपीट करें कि आगे बढ़े। DM पूरा मैनेजमेंट देखेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का द्वारा 2005 में उसको लागू किया गया। NDM एक्ट होता है 2005 का है, लागू किया गया 25 दिसंबर 2005 को। 3 स्तर पे होता है, केंद्र के स्तर, वैसे तो होता है 5 स्तर पे, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। केंद्र के स्तर पर कौन होगा, मोदी जी हेड होंगे, और राज्य के स्तर पर कौन होगा, मुख्यमंत्री। क्या नाम मुख्यमंत्री का, आज राज्यपाल का, अच्छा संतोष गंगवार जी, अच्छा अच्छा, बेटिली वो वाले, ठीक ठीक। और लोकल मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। NDRF बनेगा, फिर SDRF बनेगा, और फिर DDRF बनेगा। ठीक है,
उसके बाद इसमें 3 चरण में मैनेजमेंट होता है, पूर्व चरण में, उसके दौरान या उसके समय में, और उसके बाद। ठीक है, आइए झारखंड में थोड़ा पढ़ लेते हैं डीएम। तो झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया? 2004 में। 2004। ठीक है, योजना कब बना? 2009 में। और केंद्र क्या है? श्री कृष्ण, वही स्कीपा, SKIPA, रांची। 2007 में जो आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? स्कीपा के अंदर। ठीक है, स्कीपा रांची में किया गया। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, अब बिपार्ड का क्या नाम है? बिहार प्रशासनिक करके ना। ठीक है, अब आइए स्कीपा। स्कीपा में ही राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया। ओके, अब आइए थोड़ा झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है 28 मई 2010 को स्टैब्लिश किया गया, किसके अंतर्गत? तो NDMA की जो धारा 14(1) है, 14(1) है, उसमें कहा गया कि राज्यपाल द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग या अथॉरिटी का क्या होगा? गठन किया जाएगा। ठीक है, और इसका हेड कौन होगा? तो हेड कौन होंगे? अपने कौन नाम है? हेमंत सोरेन। ठीक है, हेड कौन होंगे? तो हेमंत सोरेन होंगे। ठीक है, क्योंकि CM होंगे वही ना, नाम से याद करेंगे, नाम से याद करेंगे। और इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। जो CEO कौन होगा? तो जो मुख्य सचिव होता है, एक IAS ऑफिसर का सबसे बड़ा पार्ट, सेंट्रल सेक्रेटरी। आइए, इसमें 9 मंत्री सदस्य होंगे मैक्सिमम। ठीक है, कितने होंगे? 9 मंत्री सदस्य होंगे। आपदा वाले, शिक्षा वाले, वित्त वाले, चिकित्सा वाले, परिवार कल्याण। जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम में गठन किया जाएगा कब? 22 सितंबर 2010 को। पदेन कब होगा? DC मतलब वही DM DC। सह अध्यक्ष कौन होगा? जो जिला परिषद अध्यक्ष होंगे। CEO कौन होगा? अपर समाहर्ता, SDM। और सदस्य कौन होंगे? तो SP हो गया, DDC हो गया, उप विकास आयुक्त, CM हो गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर, और कार्यपालक अभियंता होगा, जैसे पेयजल स्वच्छता। इसी प्रकार से प्रखंड स्तर पे, तो प्रखंड स्तर पे कौन होता है? वही 50,000 लेते हुए गिरफ्तार हुए गया से। आज हम लोग यही न्यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका सदस्य नहीं याद रखना है, क्या करिएगा याद करके? हमको नहीं लगता याद करना है। सदस्य कौन याद करते हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के मुखिया होंगे। दैट्स ऑल। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। राज्य आपदा राहत कोष, इसमें हिस्सेदारी कितना होगा? तो हिस्सेदारी है 75 और 25 का। ठीक, हिस्सेदारी 75-25 का। कब बना? 30 नवंबर 2016 को। 30 नवंबर 2016 को। संचालन कौन करता है? तो राज्य कार्यकारिणी समिति करता है। और इसका प्रमुख कौन है? तो मुख्य सचिव होगा। ये थोड़ा स्टार मार्क कर लीजिए। मुख्य सचिव इसका हेड होगा राज्य आपदा राहत कोष का। ठीक, और सदस्य कौन होंगे? 3 को। वित्त विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग का सचिव होगा। ठीक है, उसके बाद करक्स में अगर बात करें तो सूखा के लिए कौन है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कांके के अंदर है, कांके रांची में। और बना कब है? तो 1980 में। 1980। जेसैक कब बना है? 2003 में। सूखा के लिए, बाढ़ के लिए और दवा नल के लिए। सूखा और दवा नल में एक ही कनेक्शन है, जहाँ सूखा वहीं दवा नल। अब बाढ़ के लिए एरिया हम लोग देखे थे साहेबगंज। उसके अलावा BIT मिश्रा, ये किसके लिए देखेगा? भूकंप के लिए। भूकंप के लिए कौन देखेगा? BIT मिश्रा। खनन के लिए कौन देखेगा? ISM धनबाद। और औद्योगिक अगर आपदा हुआ तो मेकॉन देखेगा, मेकॉन रांची। ठीक है, मेकॉन रांची देखेगा। हो गया, ये हो गया पूरा आपदा प्रबंधन 5 नंबर श्योर। अब एक बात बताइए, क्या झारखंड का औद्योगिक विकास 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है। 5-10 नंबर का वेटेज ये भी रहता है। ठीक है, निवेश के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के,
अगर 5 लाख से कम है तो अति लघु, 5 लाख से लेकर 60 लाख का कैटेगरी है तो लघु उद्योग, 60 लाख प्लस है तो बृहद उद्योग की कैटेगरी में आता है। ठीक। उसके बाद अगर हम लोग 1 बाय 1 करके बारे में बात करें तो जैसे कृषि और सहायक उद्योग कौन होगा, तो दूध। कुटीर उद्योग में कौन कौन आएगा, जैसे धातु आधारित हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, लकड़ी हो गया। कृषि और सहायक गतिविधि वाला हो गया, जैसे सूती उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, या रेशमी वस्त्र उद्योग है, ये सब किस में आएगा, कुटीर उद्योग की कैटेगरी में। ठीक। कपड़ा उद्योग तो वही बतवा हो गया और कुछ नहीं। एक सेकंड, एक चीज ऐड करके जाइए। बोलिए। जो जो वो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार खेती का ग्रोथ टोटल में 11 ऐड कर देता है। कितना बोलिए एक बार फिर से। 11.6%। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कहाँ चला गया भाई, इधर देखिए। यहाँ पे लिखा है कि टेल्को जो है 1948 में बना है। ठीक है, लेकिन ये टेल्को 1948 में नहीं, 1945 में बना है। काटिए, 1945 में बना है। ऐसा क्या है कि 1948 में सब बनवा रहा है, हम ही तो नहीं गलत है कहीं। उसके बाद देखिए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स बोलते थे इसको, इसका नया नाम क्या है, टाटा मोटर्स है। ठीक। अब टाटा मोटर्स है तो इसी के बारे में थोड़ा देखिए कि इसको बोकारो से मिलता है कच्चा माल। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। बोकारो में मिलेगा कच्चा माल, लौ इस्पात मिलेगा उड़ीसा से। उड़ीसा में केंझोर है, जैसे आपका ये पूर्वी सिंहभूम है ना, उसी के नीचे मयूरभंज, केंझोर ये सब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि 200 बहुत दूर दूर से लेके आएंगे कच्चा माल, तो हो गया, प्रोडक्शन कर लिया स्टील का। केंझोर उड़ीसा से लौ इस्पात मिलेगा। कोयला इसको कहाँ से मिल जाता है, रानीगंज से मिल जाता है। रानीगंज बगले में है, वेस्ट बंगाल में। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है, डाल्टनगंज से। और पानी बोकारो नदी से मिल जाता है। ध्यान से समझिए, कुछ क्वेश्चन बन सकता है। टेल्को 1945 में एस्टेब्लिशमेंट है, नया नाम इसका टाटा मोटर्स है। बोकारो से इसको कच्चा माल मिलता है। ठीक। इसके अलावा लौह इस्पात जो है कहाँ से मिलेगा, केंझोर से, ये भी कच्चे माल है। और कोयला रानीगंज से मिलता है, चूना पत्थर डाल्टनगंज से मिलता है, और पानी कहाँ से मिलता है, बोकारो नदी से। ठीक है। उसके बाद आइए HEC हेवी इंजीनियरिंग करके कुछ होगा। हेवी इंजीनियरिंग सी से हमको नहीं पता क्या है। अच्छा, कॉरपोरेशन है यहाँ भी। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये बना है 1958 में, सेकेंड FYP में, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान बना था। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा था कि आधुनिक उद्योग का मंदिर किसको बोले थे, बहुउद्देशीय परियोजना को। अब HEC जो बना, तो बना कैसे, किसके सहयोग से, तो USSR और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ना 3 यूनिट है, ध्यान से देखिएगा। एक यूनिट है HMBP। HMBP क्या होता है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक। उसके बाद है FFP। FFP मतलब फाउंड्री फोर्ज प्लांट। और एक है HMTP यानी हेवी मशीन टूल प्लांट। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो HMBP है ये USSR के सहयोग से लगा है। ठीक। और FFP में तो ऐसा कुछ हम, FFP भी लगा है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और HMTP जो है हेवी मशीन टूल प्लांट, ये लगा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। क्लियर हो गया। अब हम लोग को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन में। देखिए HEC के अंदर पहला बात कि 1958 में स्टैब्लिशमेंट हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, आधुनिक उद्योग का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। HEC बना है दो देशों के सहयोग से, एक हो गया USSR और एक हो गया चेकोस्लोवाकिया। USSR जो है 1/3 कंट्रीब्यूशन दिया है और चेकोस्लोवाकिया 2/3 कंट्रीब्यूशन दिया है। HMBP यानी हैवी मशीन बिल्डिंग प्लानट, ये USSR के सहयोग से लगा है। FFP यानी फाउंड्री एंड फोर्ज प्लानट जो है ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगा है। और HMTP यानी हैवी मशीन टूल प्लांट जो है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगा है।
ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद आइए सेकंड 5 ईयर प्लान में जो 3 स्टील प्लांट लगा है, तो राउरकेला लगा है, अरे एक मिनट, पहले लगा आपका भिलाई 1955 में, ठीक है, ठीक है, भिलाई जो लगा है आपका अच्छा पहले बताता हूँ, दुर्गापुर जो लगा ब्रिटेन के सहयोग से लगा, ठीक है। उसके बाद राउरकेला, राउरकेला देखिए तो किससे लगा है, भिलाई लगा है रसिया से, चलिए छोड़िए, भिलाई लगा है रसिया से, राउरकेला लगा है जर्मनी से। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। सर जो आप बोल रहे वही सही है, राउरकेला जर्मनी से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर तो ऐसे याद है कि ब्रिटेन से। वो ब्रिटेन के साइड से। हाँ। इसको हम ट्रिक बनाए थे कि ब्रिटेन वाले पे दुर्गा जी इतना गुस्सा हो कि उसको आज़ादी दे के भागना पड़ा। हम लोग को भी याद है अच्छे से। ब्रिटेन में दुर्गापुर, अब भिलाई, तो भिलाई क्या हमारा मित्र ही है रसिया, हाँ। तो भलाई हमारा हमेशा करता है, तो भिलाई रसिया से, ठीक है। आज भी कब कभी रूस बोलता है, कभी नहीं बोलता अपने खिलाफ, कभी भी कुछ नहीं, हमेशा साथ रहता है, तो सच का दोस्त क्या हो सकता है। आगे चलिए, लौह इस्पात उद्योग, टोटल ना 9 लौह इस्पात उद्योग पूरे इंडिया के अंदर है, और झारखंड में 2 है। कौन कौन? एगो टाटा स्टील, एगो बोकारो स्टील, ठीक है। टाटा स्टील का नामकरण 2005 में क्या लिखा हुआ नहीं पता हमको, अच्छा छोड़िए उसको। टिस्को हो गया, टिस्को बना था 1907 में, और ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लिखा हुआ है। एक बार जरा देखिएगा कोई आदमी, वही होगा एक बार देख लीजिए ना, ये सब देखिए। टिस्को का हेडक्वार्टर मुंबई दिखा रहा है। 1 साल पुराना नोट्स है, तो हमको भी ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। तो टिस्को का जो हेडक्वार्टर है कहाँ, ठीक है, टिस्को का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे मिलेगा, तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए बोकारो स्टील जो है ये पब्लिक कंपनी है, यानी पब्लिक यानी कि सरकारी है बोकारो स्टील, और ये किसके अंतर्गत है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है, यानी सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। बोकारो स्टील में देखिए को एरो बना हुआ नजर आएगा, कि बना कब है, तीसरे पंचवर्षीय योजना में, किसके सहयोग से बना है, तो रसिया के सहयोग से, हाँ वही सोवियत रूस या सोवियत संघ, यूएसएसआर के सहयोग से बना है। कब बना, 1964 में बना है, ठीक है। इसके लिए 2 को जगह है, एक है माराफारी, मतलब माराफारी बोकारो में ही है, ठीक है, तो ऑप्शन में या तो माराफारी मिलेगा या बोकारो मिलेगा। और इससे जो प्रोडक्शन शुरू हुआ था वो 1972 में हुआ था, ठीक है, 8 साल के बाद, लगने के 8 साल के बाद प्रोडक्शन शुरू हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर दे, टाटा स्टील टोटल लौह इस्पात उद्योग 9 गो है, झारखंड में 2 गो, एक हो गया टाटा स्टील, एक हो गया बोकारो स्टील। टाटा स्टील जो है प्राइवेट है, ठीक, और जो बोकारो स्टील है वो सरकारी है, सेल के अंतर्गत कार्यरत है, ठीक है। टाटा स्टील यानी टिस्को जिसको बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर में है। कब बना, 1907 में बना, ठीक। बोकारो स्टील सेल के अंतर्गत काम करता है, थर्ड 5 ईयर प्लान में है। सहयोग कौन करता है, यूएसएसआर करता है। 1964 में बना, माराफारी बोकारो में, और उत्पादन शुरू हुआ 8 साल के बाद यानी 1972 में, ठीक। अब आइए टाटा स्टील के बारे में बात करते हैं थोड़ा। टाटा स्टील यानी टिस्को, ठीक है, ये जो टिस्को है 1907 में बन रहा है। 1911 से लोहा का इसमें उत्पादन शुरू हो रहा है, यानी प्रोडक्शन कब शुरू हो रहा है, 4 साल के बाद, ठीक है। 1914 से इस्पात भी उत्पन्न हो रहा है इसमें, ठीक। 2005 में टिस्को का नाम कन्वर्ट कर दिया गया टाटा, ठीक है, टाटा कर दिया गया। और टाटा स्टील जो बगल में लिखा हुआ साकची, मतलब इस जगह का नाम है वहाँ पर साकची, जमशेदपुर के अंदर। और इसमें 2 नदी का संगम है, एक हो गया स्वर्णरेखा, एक हो गया खरकई, और इसी के किनारे में मिल गया क्या, साकची। अब इसमें ध्यान से समझना हुआ कि इसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, तो कच्चा माल क्या चाहिए, मैग्नीज,
मैग्नीज कहाँ से मिलता है? तो चाईबासा से। बक्सर से। इसके अलावा इसको चाहिए कुकिंग कोल, तो कुकिंग कोल कहाँ से मिलेगा? झरिया से। झरिया से। लौ एसिड को कहाँ मिलता है? तो बादाम पहाड़ी से, नुआ मुंडी से और गुवा करके कोई जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिलता है पश्चिमी सिंहभूम से। कहाँ से? पश्चिमी सिंहभूम से। चूना पत्थर डोलोमाइट ये मिलता है उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और बालू और पानी कहाँ से मिल जाता है? खरकई और स्वर्णरेखा नदी से। और बाजार के लिए क्या हो गया? कलकत्ता, ठीक। तो हम लोग क्या क्या समझ लिया कि 1911 से प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, 1914 से इस्पात का यानी स्टील का, 2005 से इसका टिस्को का नाम हो गया टाटा, टाटा स्टील हो गया। उसके बाद कच्चा माल मैग्नीज चाहिए, तो मैग्नीज कहाँ से मिलेगा? तो चाईबासा में। कुकिंग कोल कहाँ से मिलेगा? झरिया से। लॉस कहाँ से मिलेगा? तो पश्चिमी सिंहभूम के बादाम से, नुआ मुंडी गोवा से। और चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलेगा? सुंदरगढ़ उड़ीसा से। और बालू पानी खरकई और स्वर्णरेखा से। और बाजार के लिए कहाँ? कलकत्ता में। तो ठीक है, अब आइए अगला उद्योग, इसको बोलते हैं NIAMT। क्या बोलते हैं इसको? ये हैवी इंडस्ट्री का है। आगे देखते हैं। NIAMT हटिया रांची में है। FMP के लिए इंजीनियरिंग तैयार करने के लिए 1966 में NIFFT की स्थापना की गई। NIFFT मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका नया नाम रखा गया NIAMT, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आई थिंक इसको नियामत पढ़ते होंगे, नॉट श्योर, मतलब हमको ऐसा लगता है, ठीक है। तो NIFFT की स्थापना की गई थी और NIFFT का नया नाम क्या रखा गया? नियामत, NIAMT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस M फॉर मैन्युफैक्चरिंग और T फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के बारे में। एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के लिए मुरी रांची के पास एक जगह है। 1948 में इंडियन एल्युमिनियम, ये ए लिखा हुआ तो AI मत समझिए, एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया, ठीक। इसमें भी एक बनाया गया हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, ठीक है। और किसके? अभी हिंडाल्को इंडस्ट्री के द्वारा। और इसको किसका कंपनी है? आदित्य बिरला ग्रुप का, जिसका आइडिया था। अब इसमें एक बात समझे कि बॉक्साइट जो है, एक मिनट, बॉक्साइट जो है लोहरदगा और पलामू से इसको मिलता है, ठीक। एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल क्या हुआ? बॉक्साइट है ना। तो कहाँ से मिलेगा? लोहरदगा और पलामू से, ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है हिंडाल्को इंडस्ट्री, ठीक। और एल्युमिनियम में सेकंड स्थान है पूरे भारत में, तो समझ गए। अब बॉक्साइट कहाँ जाएगा? मुरी में। मुरी मतलब अपना शहर नहीं, मुरी जगह का नाम है। तो मुरी में गया, वहाँ से एल्युमिना बना। एल्युमिना जो है, एल्युमिना कहाँ जाएगा? तो 3 जगह, अल्लापुरम, बेलूर जहाँ पे बेलूर मठ है, और लेई कहाँ पे? मुंबई में। और यहीं पे यही तीनों जगह एल्युमिनियम का अंतिम उत्पाद बनेगा, यानी एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक। लगता है इंडस्ट्री खत्म होने वाला है क्या? हाँ, आगे देखिए। देश का पहला जो तांबा उत्पादन खान है घाटशिला में बनाया गया। घाटशिला कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। न जाने n नंबर ऑफ टाइम तो BPS ही पूछा है घाटशिला। देश का पहला तांबा उत्पादन खान कहाँ है? घाटशिला, 1924 में पूर्वी सिंहभूम में, ठीक। 1930 में तांबा शोधन कारखाना है। पीतल मतलब पिताजी, ठीक है। तो ये ट्रिके है पिताजी, तांबा और जिंक और पुत्र। 67 में क्वेश्चन पूछा था, हम ऐसे ही बनाए पिताजी लिख कर। तो तांबल पीतल बनाने का कारखाना कहाँ है? घाटशिला में। घाटशिला कहाँ है? ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। 1930 में तांबा शोधन कारखाना का स्थापना कहाँ पे किया गया? किसके द्वारा? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला में,
ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला में। किन खान से तांबा निकलकर चूरा जाता है? तो मूसाबनी और बेदिया में। ये सब पूछा है क्वेश्चन कि किस खान से तांबा निकाल कर और उसको चूरा जाता है, चूरा मतलब बुका जाता है, मूसाबनी और बेदिया में। उसके बाद लगता है इधर हो गया इंडस्ट्री, इधर काम खत्म नहीं, देख लेते एक बार, बस तनके है ये इंडस्ट्री। और एक पेज 2 पेज। उसके बाद देखिए मऊ जो भंडार है, वो मऊ भंडार किस चीज़ के लिए है? तो तांबा के लिए है। किसके लिए है मऊ भंडार? तांबा के लिए। और तांबा में भी कैसा तांबा? शुद्ध तांबा, ठीक है। और किसमें काम आएगा? विद्युत चालित में। इसके अलावा कुछ कंपनी और है, क्या लिखा हुआ है? C4 लिखा है क्या, या CCL लिखा हुआ, पता नहीं, जो भी लिखा है देख लीजिए। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड टाटा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला। पता नहीं क्या लिखा हुआ, CCL तो नहीं दिख रहा। इंडियन केबल, अच्छा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड टाटा में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला। बोलिए बोलिए। इंडियन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन। अच्छा, उसके बाद देखिए, जब नहीं पता चल रहा तो क्या कर सकते हो, रहने देते हैं। सीमेंट उद्योग, अच्छा वही है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री का पहला कारखाना लगाया गया सिंदरी में, मतलब एशिया का पहला कारखाना है सिंदरी में। कुमार डुब्बी, कुमार डुब्बी में लगाया गया। कुमार डुब्बी कहाँ? धनबाद में। सिंदरी भी कहाँ है? धनबाद में। उसके बाद जमशेदपुर में लगाया गया लाफार्ज सीमेंट, ठीक है। और लाफार्ज सीमेंट जो है स्लैग से बनाया जाता है, ठीक। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ चला गया? अब ACC सीमेंट देखे, ठीक है। कुमार डुब्बी धनबाद में भी है सीमेंट उद्योग, और जपला भी तो एगो है जो बंद है। जपला कहाँ? ठीक है। झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग था ये जपला, ये बंद हो गया। झारखंड का पहला सीमेंट इंडस्ट्री था, सीमेंट उद्योग। तो इसी से क्या था फिर, या तो हम गलती पढ़े होंगे। चलिए, जमशेदपुर में लाफार्ज है जो स्लैग से बनता है। देखिए स्लैग और स्लैंज। स्लैग क्या होता है कि जो लौह इस्पात का जो कचरा होता है ना, लौह इस्पात का स्टील वाला, तो स्टील का कचरा होगा स्लैग। और स्लैंज होता है जो खाद कारखाना है ना उसका कचरा। स्लैग मतलब स्टील, एक के को याद रखे तो हो जाएगा। और स्लैंज मतलब खाद कारखाना का कचरा, ठीक। उसके अलावा देखिए कुछ कुछ और नाम लिखा है, जैसे इंडो ओसाई ग्लास फैक्ट्री जो है भुरकुंडा में है। भुरकुंडा कहाँ है? रामगढ़। कांच उद्योग और जापान के सहयोग से बना है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है सिंदरी में बना है, 1951 में बना। हो सके हम इसके बारे में बोल रहे हैं, माइंड से मिस कर गया होगा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना कहाँ है? सिंदरी में है। हाँ, सिंदरी धनबाद में। कब बना? 1951 में बना, पहला था, ठीक है। क्या 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 चीज़ का उत्पादन होता है? अमोनियम सल्फेट का, नाइट्रेट का, यूरिया का, ठीक है। जिसे जसीडी में बन रहा है। अच्छा, जसीडी देवघर में आया था ना। जपला, जपला फेमस है किसके लिए? चूना पत्थर के लिए, तो वहीं पे सीमेंट इंडस्ट्री था। इसके अलावा खलारी, बोलिए। खलारी हो गया चूना पत्थर, सिंदरी में सलेज से बनता है। एक जगह है झिकपानी, वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। इस लैग से बनता है, ACC का है। और कुमार डुब्बी इस लैग से बनता है। ये कहाँ पे है कुमार डुब्बी? तो धनबाद में, अभी ऊपर पड़ गया, ठीक। खत्म नहीं, खत्म नहीं, अभी और है। अब देखिए सबसे बड़ा कोल वासरी कहाँ पे है? तो पिपरवार चतरा में है, टंडवा प्रखंड में। सबसे बड़ा जो कोल वासरी है, कोल वासरी
तो कोल वासरी कहाँ पे मिलेगा? चतरा में मिलेगा। चतरा के अंदर पिपरवाह, यहाँ ह होगा, ठीक है, र नहीं होगा। टंडवा प्रखंड में। आधुनिक तकनीक से लैस सबसे बड़ा कोल वासरी कहाँ पे है? पाथरडी, धनबाद में। पाथरडी धनबाद। आधुनिक तकनीक से लैस सबसे बड़ा कोल वासरी कहाँ पे है? पाथरडी, धनबाद में। पाथरडी धनबाद। हम लोग को पिछले दिनों पूछा था कि इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड कब बना? तो 1958 में। इसका शायद अदर नाम हो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, या पुराना नाम हो या नया नाम हो। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल, ये पलामू में है, बिरला ग्रुप का है। बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल पलामू के अंदर है, किसका है? तो बिरला ग्रुप का है। बिरला ग्रुप का। हैदराबाद इंडस्ट्री जो एस्बेस्टस के लिए है, एस्बेस्टस कागज जैसा काम करता है, कागज जैसा होता है, तो देवघर में है, ठीक है। हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ है? एस्बेस्टस, देवघर में। इंडियन स्टील एंड वायर कहाँ पे है? देवघर में। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप कहाँ पे? जमशेदपुर में। GRAC कहाँ पे है? धुरबा, रांची में। धुरबा को जगह है रांची के अंदर। श्रीराम बॉल वायरिंग कहाँ पे? रातू रोड, रांची। भारत बेस्ट फिलिया लिमिटेड नामकुम में है। भारत बेस्ट फिलिया लिमिटेड कहाँ पे? नामकुम में। बिहार स्पंज एंड आयरन, ये चांडिल में है, सरायकेला खरसावा में। चांडिल, बिहार स्पंज एंड आयरन लिमिटेड, चांडिल, सरायकेला खरसावा में। अडानी ग्रुप ने यूनिट खोला है गोड्डा में, अडानी पावर। NTPC का 2 यूनिट लगाएगा, टंडवा, चतरा में, और पतरातू, रांची में। और जिंदल ग्रुप पतरातू में लगाएगा। डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनी बोकारो में काम करती है। वेदांता स्टील बोकारो में है। और वेदांता, अनिल अग्रवाल, अभी रिसेंट उनके बेटे का डेथ हुआ है। और वेदांता जो है इसमें 5 ग्रुप वाले में मर्ज होने वाला है, ठीक है। वेदांता अनिल अग्रवाल अपने बिहार के हैं। अब एक बार फिर से देखिए, निकल बनाने का कारखाना 1930 में घाटशिला, उससे ज़्यादा ये है। सबसे बड़ा जो कोल वासरी है वो पिपरवा, चतरा में है, टंडवा प्रखंड में। आधुनिक तकनीक से लैस सबसे बड़ा कोल वासरी कहाँ है? पाथरडी में। पाथरडी धनबाद। हाँ, इंडियन एक्सक्लूसिव लिमिटेड, ये कहाँ पे है? इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री। उसके बाद देखिए थोड़ा और हम लोग बात करते हैं, जैसे हाँ, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कहाँ पे है? पलामू में है। हैदराबाद इंडस्ट्री एस्बेस्टस कहाँ है? देवघर में। इंडियन स्टील एंड वायर, देवघर में। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, जमशेदपुर में। GRAC, धुरबा में। श्रीराम बॉल वायरिंग, रातू रोड, रांची। भारत बेस्ट फिलिया लिमिटेड का नामकुम में, रांची। बिहार स्पंज एंड आयरन, चांडिल, सरायकेला खरसावा। अडानी ग्रुप अपना 2 यूनिट खोलेगा तो देखा जाएगा। यहाँ तक हो गया। इंडस्ट्री कितना मुश्किल